सो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रोज थ्योरम का आज हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम थर्ड डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, फर्स्ट और सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, fx इक्वल टू दिस, इसके इंटरवल दे रखे हैं -2, 2। ये चार और समझेंगे, पता नहीं सर कहाँ से लिख दिए आपने। इनका यूज होना है, ये आपको याद करने हैं। जहां पे आप बैठते हैं उनको आप लिख करके नोट कर लीजिए टेबल के ऊपर किसी कागज पे। √2 का मान होता है 1.41, ये याद करना है आपको। ये आपके सामने मान लिखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं थ्योरम में इनका यूज होने वाला है 100%। सो फर्स्ट क्या बताया था मैंने, एफ ए निकालेंगे। एफ ए कैसे निकालेंगे, f-2। जहां पे एक्स है हम क्या पुट कर देंगे, -2⁻³ एंड 4 इंटू -2। कई बार हम आपको बता चुके हैं, जब भी माइनस की टर्म में ऑड पावर होती है, ऑड हमेशा आंसर माइनस में आएगा। विषम जो पावर होती है 3, 1, 5, 7, 9, उसका आंसर माइनस में आएगा। अगर इसकी पावर इवन में होगी तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। सो नाउ -2 का मतलब है कि -2 की मल्टीपल 3 बार हो रही है। कैसे हो रही है, ऐसे -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूनी 4, प्लस का हो जाएगा और आगे नहीं माइनस का हो जाएगा। सो यहां से निकल के आएगा मेरा -8। हम मल्टीपल करेंगे 4 की -2 में, 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस भाई पहले से बैठे हैं, आइए आपका इंतजार था, आइए फटाफट से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कट के क्या आ जाएगा मेरा 0। दिस इज द एफ ए का मतलब है f-2। आगे निकालेंगे एफ बी का मतलब क्या है, मेरा मान कितना है, b का 2। कैसे निकालेंगे, f2। जहां पे x है हम वहां पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2⁻³ -4 इंटू 2। अगेन 2⁻³ का मान आएगा 8 एंड -8 कट के आ जाएगा 0। नाउ ये दोनों मान हमारे सेम हो चुके हैं। रोज थ्योरम बोलती है कि एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या बढ़ेंगे, आगे बताया था हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। मेन क्वेश्चन का हमारा मेन क्वेश्चन ये है, लीजिए इसका डिफरेंशिएट। f' बराबर, fx का डिफरेंशियल होता है f', y का होगा y होगा तो y' लिख देंगे, डैश लगा देंगे यहाँ पे। इसका करिए डिफरेंशियल क्या होगा, 3x² हो जाएगा। इसका पढ़ चुके हैं आप, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस अगर किसी कांस्टेंट की मल्टीपल x पद के साथ होती है, कांस्टेंट सेम रहता है और x का होता है डिफरेंशियल 1। सो दिस इज द माइनस का 4 सेम रहेगा, x का होता है 1। अगला आता है कि जहां पे मेरा x है वहां पे मैं c पुट कर दूंगा। सो पुट x इक्वल टू c, पुट कर दीजिए। f' इक्वल टू 3c² माइनस का 4। ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया c के रूप में। आगे हम पुट करते हैं, जहां पर f' लिखा हुआ है वो पुट करना है 0, क्योंकि मुझे किसका मान निकालना, c का। यहाँ पे सीधी सारी कहानी है, c का आंसर a और b के बीच में होना चाहिए। आइए 0 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा मेरा 3c² - 4। थोड़ा और आसान लिख लो, 0 को उधर ले जाइए आप, क्या हो जाएगा 3c² - 4 इक्वल टू 0। नाउ 4 जाएगा मेरा 0 के बराबर में, तो हो जाएगा 3c² इक्वल टू 4। जो चिन्ह माइनस का होता है बराबर के बाद प्लस का बन जाता है, मल्टीपल का भाग का बन जाता है, भाग का मल्टीपल का बन जाता है और माइनस का प्लस का बन जाता है। जैसे ही माइनस का प्लस का बन चुका है। नाउ मुझे c का मान निकालना है, c² बराबर 4/3, c² इक्वल टू 4/3। यहाँ पे स्क्वायर है, जब मैं c का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा मेरा 4/√3। 4 का वर्गमूल और 3 का अलग अलग वर्गमूल करने पर, वर्गमूल आप सब जानते हैं, मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 का वर्गमूल होता है 2, √3 भाई साहब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, सर c का मान 2/√3 आया, तो मैं इसका आंसर इन दोनों के बीच में चेक कैसे करूंगा। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारा आंसर 2/√3 आया है वो इन दोनों के बीच में है नहीं है। आइए इधर देखिए, √3 का मान क्या है हमारे पास, √3 का मान होता है 1.73, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, याद करना ही है आपको। नाउ आइए
2/1.73, ये मेरा सी का मान हो गया। जब आप 2 में 1.73 का भाग करेंगे तो 100% 1 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा। ये भाग ना तो 2 बढ़ जाएगा और ना ही 0 बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे ही 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका मतलब मेरा वो आंसर -2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि -2 से 1 बड़ा होता है, हम जानते हैं। और 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है। 100% ये एग्जिस्ट करेगा। कैसे लिखते हैं, a लेस देन c लेस देन b। a का मान क्या है मेरे पास, -2, c का मान निकल के क्या आया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो c का मान मेरा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग लेस देन 2। यस, -2 से मेरा 1 बड़ा है, ऑफ कोर्स क्लियर है, और 1 से बड़ा क्या है, 2। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको, रोल्स TH थ्योरम डॉट इज वेरीफाइड, वेरीफाइड। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, कमेंट कर सकते हैं आप। अगर समझ में नहीं आता मैं आपको दोबारा डिस्कस कर दूंगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आपको प्रेस करना है और साथ में आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है।